Hello everyone, welcome back in this new video. This is Rahul and you are watching Adonais. Friends, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट जो कि होने वाला है प्रीपोजिशन का। तो हम प्रीपोजिशन इस समय स्टडी कर रहे हैं प्रीपोजिशन का, जो कि हम फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं 1 2 3 4 एंड दिस इज द फिफ्थ। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहें और आप इस वीडियो में जरूर बने रहें। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो फ्रेंड्स। और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो, आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, ठीक है, या स्पोकन सीख रहे हो या इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि हमारा है प्रीपोजिशन। आज का जो हमारा पहला प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स, वो है एबोर्ड। एबोर्ड जो प्रीपोजिशन होता है, देखिए फ्रेंड्स, एबोर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है के सवार, मतलब किसी पर सवारी लेना, जैसे कोई व्हीकल हो गया, वाहन हो गया, ठीक है, नाव, जैसे इन आर ऑन, जैसे आप किसी शिप, किसी जहाज, बस, ट्रेन या प्लेन के इन हो, अंदर हो, या तो ऑन, उस पर हो, या रुकी हुई हो, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एबोर्ड प्रीपोजिशन यूज करते हैं। पहले ध्यान से आप समझिए इस चीज को। जब आप किसी शिप में, किसी बस में, किसी ट्रेन में या तो किसी प्लेन में हो, उस पर सवार हो, यहाँ सवार का मतलब वही है कि उस पर आप हो, अवेलेबल हो, ट्रेन में, बस में हो, आप मतलब ट्रेवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो उस समय, तो वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एबोर्ड प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सेकंड, इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, कंपनी, मतलब आप जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप में या तो कंपनी में या टीम में जब नए एंट्रेंस लेते हैं, जब आपका एंट्रेंस होता है, नए सिलेक्शन होती है, तब उस समय भी हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एबोर्ड का, ठीक है। और उसका हिंदी मीनिंग आता है, ठीक है फ्रेंड्स, के सवार, मतलब सवार होने के, सवार मतलब होना कि आप उस पर चढ़ गए हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आप उस मतलब उसमें शामिल होकर आप वो काम एक्शन करने लग रहे हैं, यही होता है एबोर्ड। अब चलिए इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल्स है, यह सवार होने का समय है। मतलब यह सवार मतलब आप कहीं भी किसी भी जैसे व्हीकल पे मतलब शिप हो गया, बस, ट्रेन या प्लेन हो गया, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेवल करने जा रहे हैं, तो आप स्टॉप पे हैं, रुके हैं, तो आपके साथ कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो मतलब टाइम देख के बोल रहा है कि चलिए यह समय हम लोग का चलने का हो गया, मतलब सवार होने का हो गया है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? इट इज टाइम टू गेट एबोर्ड। इट इज टाइम टू गेट एबोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज टाइम टू गेट एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है कि यह समय हो गया एबोर्ड होने के लिए, मतलब उस पर चलने के लिए, सवार होने के लिए। सेकेंड हमारा एग्जांपल है, उन्होंने अंतरिक्ष यान डिस्कवरी में यात्रा की। मतलब एक जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नेम क्या है? डिस्कवरी, ठीक है। अब इस स्पेस क्राफ्ट में उन्होंने डिस्कवरी नेम का एक स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, इसमें यात्रा की। अब में आ गया, में आए या तो के सवार, ठीक है, में सवार होकर ही यात्रा किया होगा उसमें, ठीक है, चढ़कर ही यात्रा किया होगा अंतरिक्ष यान में। तो इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? एबोर्ड प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तब इसका क्या हो जाएगा? ही ट्रेवल्ड, यात्रा की, प्रेजेंट टेंस हो गया, ही ट्रेवल्ड एबोर्ड दी स्पेस शटल। अब स्पेस शटल हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया, अंतरिक्ष यान को स्पेस शटल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका नेम क्या था? डिस्कवरी, स्पेस शटल डिस्कवरी। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, हम नाव पर सवार हो गए। अब इसका क्या होगा? वी वेंट अबोर्ड, मतलब हम अबोर्ड गए, उस पर सवार होने के लिए गए, ठीक है। वी वेंट अबोर्ड द बोट,
दी बोट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्या विमान में कोई डॉक्टर है, इज देयर, मतलब क्या विमान में कोई डॉक्टर, मतलब क्या विमान में कोई डॉक्टर सवार है, उसमें मतलब चढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है। तो इज देयर अ डॉक्टर, इज देयर अ डॉक्टर, इज देयर अ डॉक्टर अबोर्ड द प्लेन, अबोर्ड द प्लेन। अब मैंने बताया था प्लेन, शिप, ट्रेन, बस, इन सब में जब सवार होने वाली बात हो, चलने वाली बात हो, तो वहां पर हम अबोर्ड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हो ना? चलिए गुड। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, मैं इसमें सवार 3 नए कर्मचारियों का स्वागत करता हूं। मतलब एक कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई नए 3 कर्मचारी आए हैं, ठीक है, उसमें नए शामिल। यहाँ सवार का मतलब होता है कि कंपनियों में उन्होंने एंट्रेंस लिया है, मतलब शामिल हुए हैं। ठीक है, यहाँ सवार का मतलब ये है। चलिए, अब मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, कंपनी के लिए भी हम कौन सा अबोर्ड प्रीपोजिशन यूज करते हैं, वहां मतलब शामिल होने के लिए या सवार होने के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, चाहता हूं, आई would like to, I would like to welcome 3 new employees aboard। अब aboard preposition हम लास्ट में आई यूज करेंगे। I would like to welcome 3 new employees aboard। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे aboard, यहाँ सवार या शामिल होने के लिए हमने aboard preposition यूज किया। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि aboard preposition आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके के एग्जाम्पल्स और बनाइए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा प्रीपोजिशन आज का है अक्रॉस प्रीपोजिशन। अब अक्रॉस का हम यूज एज ए प्रीपोजिशन कैसे करते हैं, इसका रूल कहता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु के उस पार हो। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे बीच रास्ते में कोई जैसे हिल है, ठीक है, पहाड़ी है छोटी, अब इसके यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अब इसके पार ये जाना चाहता है, तो इस पार आने के लिए ये क्या यूज करेगा, कौन सा, के पार या उस पार, इस पहाड़ी के उस पार या के पार। ठीक है, तो यहां पर हम दूसरी साइड, उस पार के लिए हम दूसरी ओर, अर्थात एक तरफ से दूसरी तरफ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है उसके अपोजिट साइड बात हो, तो वहां पर हम क्या बात करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से हमको समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जितना करेंगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह आदमी तैरकर नदी के उस पार। अब देखिए हमारी ये क्या है, रिवर है। ठीक है, ये रिवर है, अब रिवर ये फ्लो कर रही है, अब यहाँ पे कोई पर्सन है। ठीक है, अब इस पर्सन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना चाहता है, मतलब क्रॉस करके, ठीक है, क्रॉस करके उस पार जाना चाहता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर उस पार के लिए, रिवर के उस पार के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अक्रॉस यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, समझ पा रहे हैं ना? चलिए अब चलिए हम अपने इस वाले एग्जाम्पल को करते हैं। वह आदमी तैरकर नदी के उस पार चला गया, उस पार चला गया, क्या हो जाएगा, द मैन स्वैम अक्रॉस द रिवर। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि वो रिवर को मतलब उस पार तैर गया, मतलब जो आदमी है नदी के उस पार तैर गया, चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अक्रॉस यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, मेरी दुकान सड़क के उस पार है। मेरी दुकान सड़क के उस पार है। अब देखिए रोड भी 2 साइड होता है, इस पार से इस पार होता है, तो उस पार के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, अक्रॉस यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, माई शॉप इज अक्रॉस द रोड। किसके अक्रॉस है, रोड के अक्रॉस है, रोड के अक्रॉस मतलब रोड के उस पार है मेरा शॉप। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल है, हम सड़क के उस पार स्कूल जाते हैं। उस पार आ गया तो हम सड़क के उस पार स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल अक्रॉस द रोड। किसके क्रॉस जाना पड़ता है स्कूल? रोड के, अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट, उसकी मां पटरी पर इंतजार कर रही थी। पटरी पर, अब देखिए रोड है, रोड के साइड क्या बोलते हैं हम इसको? रोड के साइड क्या बोलते हैं? पटरी। पटरी मतलब इस पार हो गया, रोड के इस साइड हो गया, ठीक है। जैसे हम इस साइड खड़े हैं तो रोड के इस पटरी पर वेट कर रही है, ठीक है। यहां पर भी हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? अक्रॉस यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब अक्रॉस क्या है, देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? उसकी माँ पटरी पे इंतजार कर रही थी, तो क्या हो जाएगा हमारा? हर मदर वाज वेटिंग, इंतजार कर रही थी। वाज वेटिंग हो जाएगा, वाज वेटिंग अक्रॉस द ट्रैक, अक्रॉस द ट्रैक। अब ट्रैक जो होता है पटरी होता है, उसके पटरी पर, ठीक है, पटरी के उस पार ट्रैक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक लड़का सड़क के उस पार खड़ा है। एक लड़का सड़क के उस पार खड़ा है, तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं एडजस्ट करता हूं। चलिए, देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है, ठीक है। देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, अक्रॉस दी रोड हो जाएगा हमारा, अक्रॉस दी रोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, कुत्ता सड़क के उस पार दौड़ा। कुत्ता सड़क के उस पार, अब देखिए यहां पर भी आ गया, उस पार हो गया, यहां पर भी है, उस पार हो गया, तो कुत्ता सड़क के उस पार दौड़ा, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? द डॉग रैन, दौड़ा, द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड हो जाएगा, अक्रॉस द रोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नदी के उस पार एक पुल है, क्या हो जाएगा? देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने अक्रॉस का यूज समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हम पार या उस पार के लिए मतलब प्रीपोजिशन इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन आज का वो है थर्ड, दैट इज अगेंस्ट। अब अगेंस्ट का यूज कैसे करते हैं? अगेंस्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है के विरुद्ध, जैसे किसी के विरुद्ध जाके काम करना पड़ता है, अगेंस्ट जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है? इन अपोजिशन, किसी के विरुद्ध, टू समवन या समथिंग, किसी व्यक्ति या पर्सन या वस्तु के विरुद्ध जाकर हमको एक्शन लेना पड़ता है, तो हम वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? अगेंस्ट। सेकेंड इसका है टचिंग आर हिटिंग समवन या समथिंग, मतलब किसी को टच करते हुए या हिट करते हुए, ठीक है, सहारा लेते हुए, जब हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, हेल्प लेते हुए, सहारा लेते हुए। जैसे ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, अब इसके सहारे आपने अपनी बाइक खड़ी कर दी या साइकिल खड़ी कर दी, ठीक है, तो इसके सहारे के लिए अब क्या यूज करेंगे आप? अगेंस्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड हम अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या आपने सुझाव के पक्ष या विपक्ष में मतदान किया? क्या आपने सुझाव के पक्ष या विपक्ष में मतदान किया? अब देखिए फ्रेंड्स, ये है अगेंस्ट, क्या हो जाएगा? डिड यू वोट फॉर आर, या तो वोट फॉर आर अगेंस्ट द सजेशन, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है, उसने अपनी साइकिल दीवार के सामने रख दी। अब दीवार के सामने हमने बताया था अगेंस्ट के विरुद्ध या के सामने हो, ठीक है, के विरुद्ध या के सामने वाली बात आए तो वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? अगेंस्ट प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
उसने अपनी साइकिल खड़ी कर दी। ही पुट हिज बाईसाइकिल, ठीक है, अगेंस्ट दी वॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, मैं हर तरह की सेंसरशिप के खिलाफ हूं। अब देखिए, के खिलाफ या के विरुद्ध, वही एक ही बात है, के खिलाफ या के विरुद्ध। ठीक है, तो ऐसी बात आ जाए तो कैसे यूज करेंगे? देखिए, आई एम, मैं हूं, आई एम अगेंस्ट, मैं विरुद्ध हूं या खिलाफ हूं, आई एम अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ सेंसरशिप। तो इसका यूज हम ऐसे करते हैं, अगेंस्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है, तानाशाह पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया गया। अब के खिलाफ या के विरुद्ध के लिए भी हम अगेंस्ट यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? अगेंस्ट। क्या हो जाएगा? दी डिक्टेटर मीन्स तानाशाह। ठीक है, दी डिक्टेटर इज चार्ज्ड, लगाया गया, इज चार्ज्ड विथ क्राइम्स, अपराधों के साथ। ठीक है, विथ क्राइम्स, किसके विरुद्ध? अगेंस्ट मानवता, ह्यूमैनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं बुक सेल्फ मतलब होता है जैसे जो किताबों को रखने का अलमारी होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें किताबें रखी जाती हैं, अलमारी वही होती है बुक सेल्फ्स। ठीक है, मैं बुक सेल्फ्स के खिलाफ भारी गिर गया, मतलब यहाँ का मतलब है कि मैं मतलब इस बुक सेल्फ्स से सट कर, मतलब समीप, मतलब उससे टच में होकर। देखिए, सेकंड रूल हमारा कहता है टचिंग या हिटिंग, टच करते हुए मैं भारी मतलब बहुत तेजी से गिर गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आई फेल हैविली मतलब बहुत तेजी से, आई फेल हैविली अगेंस्ट दी बुक सेल्व्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हमने रॉन की साइकिल को एक पेड़ से चिपकाकर छोड़ दिया। हमने रॉन की साइकिल को एक पेड़ से चिपकाकर छोड़ दिया। ठीक है, अब पेड़ से चिपकाना मतलब पेड़ से सटाकर हमने लगा दिया साइकिल को। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी लेफ्ट, छोड़ दिया, वी लेफ्ट रॉन्स बाइसाइकिल प्रॉब्ड मीन्स चिपका मतलब सटाकर छोड़ देना, प्रॉब्ड अगेंस्ट अ ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था प्रीपोजिशन हमारा अगेंस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा along, या तो आप along with बोलो या तो along side बोलो। ठीक है, तीनों along से रिलेटेड है, तीनों को मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है, along का यूज कहाँ करते हैं, along with का यूज कहाँ करेंगे, एंड along side का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, देखिए इसका रूल क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु के समानांतर हो। ठीक है, जैसे एक ट्रेन की पटरी है, आप पटरी का एग्जांपल ले लो। ठीक है, या नदी है या रोड है, इसके किनारे किनारे से सीधा, जैसे इसे मतलब स्ट्रेट सीधी वे में, जैसे जैसे पटरी सीधी वे में जा रहा है उसी सीधी वे में आप जा रहे हो, तो समांतर हो गया, पैरेलल हो गया। आप पैरेलल कोई एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो, सेम डायरेक्शन उसी दिशा में, तो वहां पर हम कौन सा यूज करते हैं? along का यूज करते हैं। किसी के साथ एकदम साथ आप काम कर रहे हो, चल रहे हो, मूव कर रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो, बट वो चीजें क्या होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन, वो भी पैरेलल वे में, समांतर वे में। जैसे नदी बह रही है, ठीक है, अब नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी सीधा एकदम किनारे से आप जा रहे हो, तो यहाँ भी पैरेलल वर्क हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम along का यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल कहता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी वस्तु के साथ समांतर हो, टुगेदर विथ समवन आर समथिंग, मतलब कोई भी एक्शन हो, क्रिया हो, वर्ब हो। ठीक है, वो भी कैसा होना चाहिए? किसी व्यक्ति के साथ
या किसी वस्तु के साथ कैसा होना चाहिए, साथ साथ। जब साथ साथ का भाव आए तो हम क्या यूज करते हैं, along with यूज करते हैं। ठीक है, किसी के साथ आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, खेल रहे हो, या साथ साथ काम कर रहे हो, दो लोग, दो से अधिक, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, ठीक है, तो वहां पर हम कौन सा यूज करेंगे, जब साथ साथ का भाव है तो along with का यूज करेंगे। ठीक है, एंड थर्ड इज alongside का यूज हम कहाँ करते हैं, कि बगल, के बगल में, या के साथ मिलकर, या के साथ साथ। इसके अर्थ में हिंदी मीनिंग यही होता है इसका यूज हम करते हैं alongside। ठीक है, अब साइड से ही पता चला होगा कि मतलब साइड में रहकर हम कोई कार्य करेंगे, मतलब सट के बगल रहकर एकदम साइड में। तो ये था तीनों का यूज, along, along with एंड alongside। अब चलिए इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे तो हम अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। चलिए पहला, वह रेलवे ट्रैक के किनारे टहली, वह रेलवे ट्रैक के किनारे टहली। अब देखिए फ्रेंड्स, उसने जो टहलने का काम कर रहा है, अब रेलवे ट्रैक के किनारे टहल रही हो तो कैसा टहल रही हुई, जैसे रेलवे ट्रैक हो गया। ठीक है, अब वो क्या यहाँ टहल रही होगी, फिर यहाँ जा रही होगी, फिर यहाँ जा, ऐसा नहीं। यदि वो यहाँ खड़ी है तो टहल रही होगी, किनारे वाली बात है। किनारे एकदम सीधी वे में, ऐसे जैसे जैसे पटरी जा रही हो वैसे वैसे वो भी टहलती जाएगी। इसके अब वो टहलने का काम किसके साथ कर रही है, पटरी के साथ साथ। जैसे जैसे पटरी जा रही है वैसे वैसे ये भी साथ साथ काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताया था भी, जब कोई भी चीज पैरेलल वे में एक साथ काम हो, एक्शन हो, तो वहां पर हम कौन सा यूज करते हैं, along का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, along। तो she walked along the railway track, किसके साथ वो टहली, along the railway track हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं कार नदी के किनारे। अब देखिए के किनारे आता है इसमें। ठीक है, के किनारे। ठीक है, इस जो हिंदी मीनिंग होती है along का, एक के किनारे, किनारे वाली बात। मैं कार नदी के किनारे चला रहा था। नदी के किनारे जब मैं कार चला रहा था तो जैसे जैसे नदी जा रही होगी उसी वे में मैं कार ले जा रहा हूँ अपना। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई वॉज ड्राइविंग। ठीक है फ्रेंड, आई वॉज ड्राइविंग द कार along the river, मतलब नदी के किनारे इसका हिंदी मीनिंग होता है along का। आई वॉज ड्राइविंग द कार along the river हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, लोग सड़क के किनारे दौड़ रहे थे। तो पीपल वर रनिंग, दौड़ रहे थे, वर रनिंग along the road हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रोड के किनारे दौड़ रहे थे। नदी रेलवे लाइन के साथ बह रही थी। अब नदी जो थी, रेलवे लाइन जैसे जैसे जा रही वैसे वैसे नदी भी साथ में बह रही थी। तो क्या हो जाएगा, द रिवर was flowing, बह रही थी, along the railway line, रेलवे लाइन के साथ या साथ साथ बह रही थी, along the railway line। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, वह स्कूल में उसके साथ साथ खेलता था। अब देखिए, मैंने अभी बताया पीछे सेकंड रूल, जब कोई भी एक्शन या वर्ब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ साथ हो, अकेले नहीं। हम खेलने का कार्य हम अकेले तो नहीं कर रहे, लेकिन वह उसके साथ साथ जब बात आ जाए तो हम वहाँ along with, जैसे along का यूज किसके लिए स्पेशली करते थे, के किनारे। ठीक है, ऐसे along with साथ साथ वाली बात आती है हिंदी मीनिंग में। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं हम सॉल्व। वह स्कूल में उसके साथ साथ खेलता था। तो ही प्लेड, खेलता था, ही प्लेड, पास्ट टेंस है, ही प्लेड along with, किसके साथ साथ खेलता था, along with, उसके साथ साथ, along with her in स्कूल में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, मैं अपने पिता के साथ साथ, अब देखिए के साथ साथ गया तो यहां भी along with हो जाएगा। आई वेंट, मैं गया, along with किसके साथ साथ, along with माई डैड, अपने डैड के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट, उनकी नाव हमारी नाव के साथ साथ आई। उनकी नाव हमारी नाव के साथ साथ आई। अब क्या हो जाएगा इसके लिए, देखिए यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, जब उनकी नाव और हमारी नाव
साथ साथ आई तो, लेकिन देखिए एक बोट हो गया, ठीक है, ये दूसरा बोट हो गया, ए मान लीजिए ए है या बी है, दोनों बोट ये साथ साथ आई, लेकिन अब देखिए दोनों बोट आए होंगे तो दोनों जस्ट साइड में है, बगल में रही होंगी, ठीक है, एकदम सट के आई होंगी, ठीक है। ऐसा इसलिए यहाँ पर यूज करना है हमको कि दोनों का मीनिंग सेम निकले। उनकी नाव हमारी नाव साथ साथ आए तो इसके लिए हम अलोंग साइड का यूज करें। जैसे आई होंगी तो बगल में आई होंगी या के साथ मिलकर आई होंगी, दोनों मिलकर आए होंगे साथ साथ, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, अलोंग साइड। जब देखिए एक दूसरे के बगल, जस्ट बगल में रहकर कार्य किया जाए, सट कर, आप समझ लो कि एकदम साइड बाय साइड, एकदम सट कर या बगल में रखकर कार्य किया जाए, तो वहां पे हम अलोंग साइड यूज करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, डियर बोट, डियर बोट, डियर बोट केम आई अलोंग साइड, अलोंग साइड आवर बोट, हमारे बोट के साथ। टीम ए ने निर्माण के दौरान टीम बी के साथ मिलकर काम किया। अब देखिए हमने बताया था साथ मिलकर कोई कार्य हो, साथ साथ मिलकर काम हो तो वहां पर अलोंग, अब देखिए कोई कार्य करेंगे तो बगल ही रह के काम करेंगे, साथ साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, अलोंग साइड। टीम ए वर्कड, साथ साथ काम किया, टीम ए वर्कड अलोंग साइड, किसके साथ रह के काम किया, अलोंग साइड किसके साथ बगल रह के कार्य किया, टीम बी के। टीम ए वर्कड अलोंग साइड टीम बी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब देखिए के दौरान आ गया, हमने एक प्रीपोजिशन बताया था क्या, ड्यूरिंग, के दौरान के लिए, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है, के दौरान के लिए यूज होता है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ये था along with एंड along साइड का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एमिड और एमिडस्ट, दोनों सेम चीज है, चाहे आप एमिड यूज करो चाहे एमिडस्ट यूज करो, ये पोएटिक होता है, पोएटिक मतलब अधिकतर पोएट में यूज होता है एमिडस्ट, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इन द मिडल आर सराउंडेड बाई। देखिए अब हम इसका अर्थ पहले समझ लेते हैं, हिंदी अर्थ क्या होता है इसका, होता है के बीच में, के बीच में, ठीक है, या के मध्य में, ठीक है। अभी देखिए हम दो प्रीपोजिशन अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, क्या, बिटवीन, अमॉन्ग, ये पढ़ चुके हैं। इसका भी अर्थ क्या होता था, के बीच में। बिटवीन किसके लिए यूज करते थे, दो वस्तु या दो व्यक्तियों के लिए ओनली, बट अमॉन्ग क्या यूज करते थे, तो दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। तो ये दो मतलब ये जो दो हैं प्रीपोजिशन, ये हम किसके लिए, काउंटेबल के लिए यूज करते थे। काउंटेबल मतलब ऐसी चीजें, व्यक्ति हो या इतने व्यक्ति इतने वस्तु हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 2 3 4 5 10 इस तरीके से। बट फ्रेंड्स इसका भी अर्थ बीच में होता है, एमिड, लेकिन इसका यूज हम दो व्यक्ति दो वस्तुओं के लिए ना कर अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। ऐसी चीजें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और वहां पर के बीच में आए, तो वहां पर हम कौन सा, बिटवीन अमॉन्ग का यूज नहीं करेंगे, तब हम इसका एमिड का यूज करेंगे, ठीक है, एमिड या एमिडस्ट, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं एग्जांपल, जिसे आप एग्जांपल देखोगे तो समझ जाओगे। एमिड या एमिडस्ट, शहर कोमल पहाड़ियों और घने जंगल के बीच बसा है। जो शहर है हमारा टाउन है, ठीक है। अब देखिए के बीच, किसके बीच भैया, यह है जंगल, घने जंगल और पहाड़ी। अब क्या आप घने जंगल को काउंट कर सकते हो, पहाड़ियों को काउंट कर सकते हो, नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मतलब सभी एक दूसरे से अटैच में रहती हैं। तो यहाँ पर हम एमिड या एमिडस्ट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, द टाउन बसा है, सिट्स, बसा होना मतलब सिट्स एमिड या एमिडस्ट, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एमिड जेंटल हिल मतलब कोमल पहाड़ियां, जेंटल हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है खूब तालियों के बीच। अब तालियों को तो आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए के बीच के लिए हम क्या है, एमिड या एमिडस्ट यूज करेंगे। कलाकारों ने धनुष बनाया,
तो दी एक्टर्स मेड दियर बोज, धनुष बनाया, एमिड किसके बीच भाई, एमिड ग्रेट अप्लॉज, अप्लॉज मीन्स मतलब स्वागत वाली तालियां जो होती है, ठीक है, ग्रेट अप्लॉज, खूब तालियों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है मैं शोर के बीच, अब देखिए अब जो शोर हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, उसको क्या काउंट कर सकते हो, नहीं, इसलिए के बीच के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एमिडिया एमिडस्ट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हम, इमीडिया एमिडस्ट, तो नहीं सका, आई कुड नॉट का यूज करेंगे, आई कुड नॉट हियर उसे, हियर हर, एमिड द नॉइज, एमिडस्ट द नॉइज, आप कोई भी यूज कर सकते हो, एमिडस्ट या एमिड। हम पेड़ों के बीच खो गए, अब पेड़ काउंट कर सकते हो, काउंट तो कर सकते हो, लेकिन जब आप जैसे बहुत सारे पेड़ होंगे तभी तो आप खो सकते हो, तो अब ढेर सारे पेड़ तो आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एमिड या एमिडस्ट। वी वर लॉस्ट, हम खो गए, वी वर लॉस्ट, एमिडस्ट द ट्रीज, एमिडस्ट द ट्रीज मतलब क्या हो जाए, पेड़ों के बीच में हम खो गए। मुझे रेत के बीच एक अंगूठी मिली, अब देखिए रेत जो हमारे सैंड होते हैं उसको तो आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बीच में जो हमारे रिंग है खो गई, तो नहीं मिली है ना, खोना नहीं, खोना तो यही वाला था, मिली, मुझे रेत के बीच एक अंगूठी मिली, तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड अ रिंग, मैं एक रिंग पाया, मिली, एमिड सैंड, रेत के बीच, ठीक है फ्रेंड्स, ये था एमिड और एमिडस्ट का यूज। आप इस तरीके के एग्जांपल्स लो, बनाओ, प्रैक्टिस करो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कन्वर्सेशन करो, जिससे कि आप परफेक्ट होते चले जाओ, प्रीपोजिशन में कोई बाउंडेशन ना बचे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आज का जो हमारा प्रीपोजिशन है वो है अराउंड। अराउंड का यूज अब कैसे करते हैं फ्रेंड्स, अराउंड, अब देखिए अराउंड का मतलब होता है आसपास, चारों ओर, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, जब सेंटेंसेस आसपास या चारों ओर वाली सेंस आ जाए, या क्या आ जाए, लगभग या करीब करीब, तब हम किसका यूज करते हैं, अराउंड प्रीपोजिशन का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे तो हम अच्छे समझ पाएंगे। चलिए, हम 1 घंटे तक शहर में घूमते रहे, अब देखिए 1 घंटे तक शहर में, अब यहाँ में आ गया, अब शहर के चारों ओर घूमते रहे, या शहर में लगभग हम करीब करीब घूमते रहे, ये यहाँ पे ये सेंस है, ये मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, अराउंड यूज करेंगे, वी वॉक्ड, हम घूमते रहे, टहलते रहे, वी वॉक्ड अराउंड द टाउन, अराउंड द टाउन, हम शहर के चारों तरफ घूमते रहे, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक या 1 घंटे के लिए, ठीक है, फॉर एन आवर। नेक्स्ट है वे सब छावनी की आग के चारों ओर, अब देखिए चारों ओर आ गया, बैठ गए, क्या हो जाएगा, दे ऑल सैट, बैठ गए, सैट अराउंड द कैंप फायर, अराउंड द कैंप फायर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, द कैंप फायर हो जाएगा। नेक्स्ट घर के चारों ओर, अब देखिए के चारों ओर आ गया, के चारों ओर एक बड़ी बाढ़ है, घर के चारों ओर बाढ़ मतलब जो चार दीवारी होती है, ठीक है, तो देयर इज अ बिग फेंस, चार दीवारी जो जिसको हम हाथा भी बोलते हैं, ठीक है, देयर इज अ बिग फेंस अराउंड द हाउस, अराउंड द हाउस हो जाएगा, ठीक है, अराउंड द हाउस। नेक्स्ट उनका जन्म 1570 के आसपास, अब देखिए के आसपास, ठीक है, आ जाए तो लगभग आ जाए, करीब करीब आ जाए, तो उसके लिए भी हम अराउंड का यूज करें, जैसे उनका जन्म 1570 के आसपास हुआ था, क्या यूज करेंगे, ही वॉज बॉर्न हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न अराउंड, अब यहाँ पे अराउंड प्रीपोजिशन यूज कर लेंगे 1570, ठीक है। नेक्स्ट चलो शाम के करीब 7 बजे मिलते हैं, अब 7 बजे के करीब करीब मिलते हैं, तो जहाँ पे करीब करीब आए वहां पर भी हम अराउंड
का यूज करेंगे। तो हमारा एग्जांपल है लेट्स मीट, चलिए हम मिलते हैं, मीट अराउंड 7 PM। PM मतलब शाम का हो गया, ठीक है, 7 PM, PM ये रिप्रेजेंट कर रहा है शाम को, ठीक है। तो ये था अराउंड प्रीपोजिशन हमारा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन बेयरिंग। बेयरिंग का यूज कहां करते हैं? अब देखिए बेयरिंग प्रीपोजिशन द एक्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग समवन, जैसे ऐसा कार्य, ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी को बाहर रखकर, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर साइड करके, ठीक है, उसको बाहर रख के कोई काम कर रहे हैं आप। बाय नेगेटिव वोट और वीटो, ठीक है, अपना नेगेटिव वैल्यू देकर उसको आप बाहर कर रहे हो, मतलब आप उसको नहीं चाहते कि इस कार्य में वो शामिल हो, तो आपका नेगेटिव वीटो पावर है, ठीक है, मतलब आपकी पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको यूज करते हुए कह दे रहे हो भाई कि आप बाहर रहो इस कार्य से, मैं आपको इस कार्य में शामिल नहीं करना चाहता। के अलावा, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? के अलावा जो हो उसको छोड़कर, ठीक है, के अलावा या को छोड़कर, के अलावा या को छोड़कर हिंदी सेंस आता है, तो वहां पर हम कौन सा यूज करते हैं? बेयरिंग का यूज करते हैं, बेयरिंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। रविवार की शाम को छोड़कर, अब देखिए शाम को छोड़कर, ठीक है, भोजन हर समय उपलब्ध है, तो क्या हो जाएगा? मिल्स आर अवेलेबल, मिल्स आर अवेलेबल, अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, एट ऑल टाइम्स, हमेशा उपलब्ध है। बेयरिंग, अब बेयरिंग आ गया, मतलब वो छोड़कर क्या, या के अलावा बेयरिंग संडे इवनिंग, बेयरिंग संडे इवनिंग मतलब रविवार की शाम को छोड़कर, इवनिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है बारिश को छोड़कर। अब देखिए बारिश को छोड़कर हम कल टेनिस खेलेंगे, ठीक है, बारिश को छोड़कर हम कल टेनिस खेलेंगे, तो क्या हो जाएगा? बेयरिंग, अब बेयरिंग पहले भी लगा सकते हो, बेयरिंग रेन, रेन के अलावा या बारिश को छोड़कर, वी शैल प्ले टेनिस टुमारो, टेनिस टुमारो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किसी और देरी को छोड़कर हमें कल से शुरू करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई भी एक्शन आप करने जा रहे हो, लेट हो रहा है, ठीक है, अब कह दिया कि हम ये देरी को छोड़कर ही हमें कल से ही इस काम में आप मतलब सही समय पे इस काम को चालू करना चाहिए, ठीक है, आज जो लेट हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। इसका क्या होगा? बेयरिंग, बेयरिंग किसको छोड़कर? लेट हो रहा है, एनी फर्दर डिले, एनी फर्दर डिलेज हो गया, ठीक है, इसको छोड़कर चाहिए, वी शुड बी एबल टू स्टार्ट टुमारो, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से इसको बना लेंगे हम। हमारा जो प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स वो है बिलो। अब बिलो को देखते हैं कि बिलो प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे करते हैं। बिलो का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है नीचे, के नीचे, ठीक है, के नीचे के सेंस में हम बिलो का यूज करते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के स्तर, लेवल, जैसे किसी लेवल से नीचे हो, मानक स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हो जैसे 5 डिग्री, ठीक है, उससे नीचे की बात हो तो वहां स्टैंडर्ड वैल्यू इतना दी है, उससे नीचे हो तो वहां पे नीचे के लिए बिलो यूज करेंगे। एंड मार्क, कोई भी मार्किंग नंबर हो, ठीक है, कोई मार्क हो उससे नीचे आ रहे हो, गेन कर रहे हो, तो वहां पर भी बिलो के लिए मतलब नीचे के वर्ड के लिए आप बिलो प्रीपोजिशन यूज करोगे, ठीक है। तो चलिए अब एग्जांपल्स इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है हमारा, हालैंड का अधिकांश भाग समुद्र तल से नीचे। अब देखिए यहाँ लेवल की बात हो गई, जो समुद्र तल होता है, ठीक है, समुद्र तल होता है वो लेवल है, वहां से अधिकांश भाग क्या है? से नीचे। अब नीचे के लिए क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रीपोजिशन? बिलो यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। हालैंड का, ठीक है, तो मच ऑफ हॉलैंड, अधिकांश भाग, तो मच ऑफ हॉलैंड हो जाएगा, हॉलैंड, मच ऑफ हॉलैंड इज बिलो, है बिलो क्या?
नीचे है, ठीक है, बिलो है, सी लेवल, बिलो सी लेवल, सी लेवल से नीचे है अधिकांश, मच ऑफ हॉलैंड। हमारे नीचे फ्लैट में एक परिवार है। अब देखिए मेरे नीचे ये भी एक क्या है, लेवल की बात है कि जो मेरी लेवल है रूम की वो अलग है, फिर नीचे है, क्या हो जाएगा, एक परिवार है, देयर इज अ फैमिली, देयर इज अ फैमिली, देयर इज अ फैमिली हो जाएगा, एक परिवार है। इन द फ्लैट, इन दी फ्लैट, इन दी फ्लैट बिलो अस, हमारे नीचे, बिलो अस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तापमान हिमांक बिंदु से जो टेम्परेचर है वो जो हिमांक पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, हिमांक है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है 5 डिग्री नीचे है, मतलब ये क्या स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई 5 डिग्री। अब इससे भी नीचे जाएगा तो मतलब माइनस में जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, दी टेम्परेचर, दी टेम्परेचर, दी टेम्परेचर इज 5 डिग्री, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, बिलो है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मैं टेस्ट में ओनिका से नीचे आ गया। अब देखिए टेस्ट एक मार्किंग सिस्टम हो गया, अब टेस्ट में नीचे आ गया, उससे नीचे लिस्ट में जो लिस्ट तैयार होगी उस लिस्ट में जैसे मान लीजिए ओनिका है, इसके नीचे में आऊंगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई केम, मैं आया क्या, बिलो, नीचे आया, ठीक है, आई केम बिलो ओनिका, ओनिका से, ठीक है, इन दी टेस्ट, इन दी टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आप इसे $50 से कम होने पर खरीद सकते हैं। यू कैन बाई इट, यू कैन बाई इट, यू कैन बाई इट, आप इसे खरीद सकते हैं बिलो $50, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रीपोजिशन वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड, बिसाइड एक अलग प्रीपोजिशन और बिसाइड्स अलग है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम नहीं है फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंस है, अब इसको समझना है दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए बिसाइड का हिंदी जो अर्थ होता है के बगल में या के पास होता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु के बगल में हो या के पास हो तो ऐसी स्थिति में हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब के पास हो या के बगल में किसी व्यक्ति या वस्तु के, बट या बिसाइड का यूज आप कब करोगे, बिसाइड का हिंदी जो होता है के अलावा या के अतिरिक्त का जब सेंस आए सेंटेंसेस में, यदि आपको मिले के अलावा या के अतिरिक्त ऑप्शनल मिले वहां पर आप बिसाइड का प्रयोग करोगे, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या यूज करोगे, बिसाइड से यूज करोगे, बस यस लगा देना, के अलावा के अतिरिक्त के लिए, बट पास या बगल के लिए बिसाइड ओनली यूज करोगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं हम, अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बिसाइड पहला एग्जांपल है हमारा, वह मेरे पास बैठी थी, तो सी बैठी थी, सी सैट बिसाइड में, अब यहां ओनली बिसाइड यूज करेंगे, बगल या पास में बिसाइड ओनली, यस नहीं लगाना है इसमें, ठीक है, बिसाइड में। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आप परीक्षा हॉल में राम के साथ थे, यानी राम के बगल में थे, परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो बगल में ही बैठेंगे, साथ में बैठे मतलब बगल में बैठना, ठीक है। के बगल में हो या के पास हो तो वहां पर बिसाइड ओनली यूज करेंगे। वर यू क्या आप थे, ठीक है, वर यू बिसाइड राम, बिसाइड राम इन एग्जामिनेशन हॉल, इन एग्जाम हॉल, ठीक है, इन एग्जाम हॉल। नेक्स्ट मेरे घर के पास एक पेड़ था, अब देखिए के पास मैंने बताया के बगल में या के साथ वहां और के पास भी आता है, एक पेड़ था, ठीक है, देयर वाज अ ट्री, एक पेड़ था, बिसाइड माई हाउस या होम, ठीक है, बिसाइड ओनली यूज करें, के पास या के बगल के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिसाइड ओनली, माई हाउस हो जाएगा। नेक्स्ट
मैं पार्क के बगल में, देखिए के बगल में आ गया, ओनली बिसाइड यूज करेंगे। मैं पार्क के बगल में घर खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाई अ हाउस, आई वांट टू बाई अ हाउस बिसाइड द पार्क, बिसाइड ओनली, बिसाइड पार्क, मैं पार्क के बगल, यहाँ बिसाइड मतलब के बगल। मोहन के अलावा, अब देखिए के अलावा या के अतिरिक्त आ जाए तो बिसाइड से यूज करेंगे, यस लगाकर बिसाइड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, मोहन के अलावा मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिसाइड, बिसाइड्स मोहन, क्या यूज करेंगे लेंगे, बिसाइड्स, यार ये तो बार बिसाइड्स मोहन, मोहन के अलावा या मोहन के अतिरिक्त, बिसाइड्स मोहन नो वन केम, कोई नहीं आया, नो वन केम टू हेल्प मी, ठीक है। बच्चों के अलावा हर कोई खेल में भाग ले सकता है, तो बिसाइड्स चिल्ड्रन, अब यहाँ बिसाइड्स यूज करेंगे, बिसाइड्स चिल्ड्रन, बच्चों के अलावा, बिसाइड्स चिल्ड्रन एवरीवन, कोई भी, एवरीवन कैन टेक पार्ट इन दी गेम, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज, अगला टेस्ट मैच सचिन के अतिरिक्त, अब के अतिरिक्त या के अलावा आ गया तो बिसाइड्स यूज करेंगे, सभी खिलाड़ी खेलेंगे, ऑल द प्लेयर्स विल प्ले द नेक्स्ट मैच बिसाइड्स, किसके अलावा या किसके अतिरिक्त, बिसाइड्स सचिन, ठीक है। तो ये था हमारा बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आप इस पे प्रैक्टिस करिए, जितने भी प्रीपोजिशन हम बता रहे हैं सब पे प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते चले जाओगे इन प्रीपोजिशन, ठीक है।